लड़नी नहीं आती, तुम्हें जंग भी नहीं करनी आती, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कि मेरे साथियों, आपका हर कदम दुश्मन को लर्जा रहा है। इन बेटियों का निकलना इनके लिए अजाब बनता जा रहा है। कोई वजह है जो इन्होंने कनाडा में बैठी हुई करीमा को निशाना बनाया? वो जानते हैं कि उनका झूठ आया हो रहा है उनके अपने इलाके में। फवाद साहब, आप पंजाबियों की बात करते हैं तो वहाँ के मासूम पंजाबी को या मजदूर पंजाबी को, उस भट्टा मजदूर को, उस किसान को नहीं पता कि आप क्या मजालिम कर रहे हैं। और जब ये ख़वातीन निकलती है वहाँ पर इस सारे मामले को उठाती है, लॉन्ग मार्च करती है, तो आपको ये डर है कि आपकी अपनी महकूम अवाम, जिसको आप भी पीस रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द नहीं रहते, मासूम बच्चे रहते हैं जिनको उठाकर आप अगवा कर लेते हैं। और इस ताकत से आप घबरा रहे हैं, इस जुर्रत से आप घबरा रहे हैं। आप इन ख़वातीन से नहीं घबरा रहे, आप इनकी जुर्रत से घबरा रहे हैं, आप इनकी जंग से घबरा रहे हैं, आप इनके हौसले से घबरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बलोचों की नस्लकुशी बंद करो, बंद करो। बलोचों की नस्लकुशी बंद करो, बंद करो। रियासत तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, रियासत तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बलोचों की नस्लकुशी बंद करो, बंद करो। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन बंद करो, बंद करो। तमाम बलोच लापता जिरान को को जो इतनी शिद्दत से बहते हैं, अगर ये दरिया बनकर आएंगे तुम्हारे ही सल्तनत को बहले जाएंगे। किससे शुरू करें ये कहानियाँ? सम्मी से, फरजाना से, या तमाम उन बलोच माओं से, उन बूढ़ी औरतों से जिनको इस रियासत ने मजबूर किया है मुज़ाहिमत की ज़िंदगी इख्तियार करना। फरजाना से लेकर सम्मी तक, सम्मी से हसीबा और हसीबा से हिजबुल्लाह की माँ, जो हर रोज़ रोडों पे बलते आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को बाजियाब किया जाए। आप खुद को जालिम नहीं कहते, भले ही आप खुद को समझें, लेकिन आप तो हम पर जुल्म ही कर रहे हैं। हमारे उन औरतों को इस तरह अजियत करके, मेरे खुद के अब्बू 10 साल से लापता है, 12 साल से लापता है। मैं किससे पूछूं? है कोई जवाब देने वाला? इस दफा जब सम्मी इस्लामाबाद गई, मैं 2011-2010 से लेकर हर साल अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही हूँ। पाकिस्तान के आईन के अंदर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, रैलियाँ हो, हर तरह के एहतजाज हमने की है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बलोच को नहीं सुनता जा रहा क्योंकि वो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। बलोच से उसकी दोस्ती सिर्फ उसकी मादनियत से है और हम जैसे अवाम से नहीं। वो 2 बच्चियों की बाप को 10 और 12 सालों से अगवा करके अपने टॉर्चर सेल में बंद कर सकती है, तो हम उस हुकूमत पर और क्या उम्मीदें डालें? हम बलोचिस्तान के मुतालिक बात ही ना करें तो सबसे पहले आप हमारे लापता अफराद को ले आएं। बहुत मुश्किल होता है जब वालिद की इश्तिहार से 1000 ख्याल जन्म लेते हैं। इस हालात में खुद को संभालना, तसल्ली देना बहुत मुश्किल होता है। हम 12 सालों से करते आ रहे हैं। बलोच के ऊपर या हमारे ऊपर क्यों इतना जुल्म ढाया जा रहा है? उन माओं को देखा जाए जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने बेटों के लिए, अपने लख्त जगर के लिए पूरी रात सर्दी में बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं।
क्या कोई कह सकता है इन तकलीफ़ों के बावजूद उनको इंसाफ दिया जाएगा? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे लोग, हमारे अब्बू, हमारे भाई हमें वापस कर दिया जाए। मैं तमाम उस बलोच कौम से कहना चाहती हूँ, बलोचिस्तान में 5600 अफराद लापता हैं, लेकिन जब एहतजाज में निकलते हैं तो सिर्फ 10 फैमिलियाँ हैं। क्यों? आप लोग अपने अब्बू और भाइयों को भूल चुके हो। आप लोगों की ज़िंदगी, आप लोगों की अयाशियाँ उनकी तकलीफ़ों से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। किसी को परवाह ही नहीं अपने अब्बू का, तो किसी को परवाह ही नहीं अपने बेटे का। मेरे लिए नहीं, सम्मी के लिए नहीं, उन माओं के लिए नहीं, अपने अब्बू और अपनी बाई के लिए निकलो। अगर आज नहीं निकलोगे तो कल तुम्हें ये मुज़ाहिमत ज़रूर इख्तियार करना होगा, क्योंकि ये दिन आज आप पर नहीं है। भले ही हम 12 सालों से बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन कल आपको 1 महीने या 1 दिन या 1 साल की बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हो। तुम्हारा जुर्म यही है कि तुम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हो। मैं पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करती हूँ, इमरान खान, मरियम नवाज़, चाहे जो भी हैं हुकूमत में, लापता अफराद के मसले को संजीदगी से हल किया जाए। हमें हमारे प्यारे, हमारे वालिदैन, हमारे भाई, हमारे अब्बू वापस चाहिए। तब तक हमारे लापता अफराद, तब तक हमारे 1 लापता अफराद नहीं आएगा, हम ऐसे ही रोडों पर एहतजाज करते रहेंगे। हम अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए एहतजाज करते रहेंगे। 16 को पाकिस्तानी फोर्सों ने गारकोट के इलाके से अगवा किया था। मेरे भाई का गुनाह क्या है जो उन्हें गिरफ्तार करके रखा है? मेरे भाई का जुर्म क्या है? मेरे भाई ने क्या किया है जो उसको कैदों में डाला है? मेरे भाई को बाजियाब किया जाए। मेरे बहन सीमा बलोच जो इस्लामाबाद में धरना देकर बैठी है, कल रात से वो सर्दी में नहीं सो रहे, क्योंकि उसका कोई दर्द है ना, वो बैठी है। अगर उसका दर्द नहीं होता तो वो बेहोश होकर क्यों बैठती? मेरे भाई को बाजियाब किया जाए। मैं ये पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे भाई को बाजियाब किया जाए। उसको कोई गुनाह है तो उसको अदालतों में पेश किया जाए। उसको कोई गुनाह नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने रखा है ना। उसका गुनाह यही है कि वो एक बलोच कौम से ताल्लुक़ रखती है। उसका गुनाह यही है कि वो एक तालिब इल्म है। शायद इसीलिए आप लोगों ने गिरफ्तार किया कि वो बलोच कौम से ताल्लुक़ रखती है। अगर वो बलोच है तो इसीलिए आप लोगों ने उसको गिरफ्तार करके रखा है। उसको कोई गुनाह है तो उसको अदालतों में आकर पेश किए। क्यों अदालतें क्यों बने हैं इस तरह? आप लोग को पता है कि उसको गुनाह नहीं है, इसीलिए आप लोग नहीं लाते हो ना। मेरे भाई को बाजियाब किया जाए, ऐसे हमें अजियत में ना डालें। हमारे घर में सब ऐसी अजियत में जी रहे हैं। मैं जरीना को जब देखती हूँ मेरी आंखों में आंसू आती है, क्योंकि वो तो शबीर के इंतजार में बैठी है ना। जरीना को भी इंसाफ नहीं, उसकी शादी के दो साल बाद शबीर को लापता करके रखा है। उसका गुनाह क्या है जो उसको आप लोगों ने इस अजियत में डाला है? मेरे भाई को बाजियाब किया जाए। मेरे बूढ़ी वालिदैन को इसे अजियत में ना डाली। मैं अपनी वालिदों को क्या जवाब दूँ? हम जब घर से निकलते हैं तो मेरे वालिदैन पूछते हैं कि आप कहाँ जाते हो? वहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिलने वाली। हमको पता है कि ये पाकिस्तान नहीं इंसाफ देगी, लेकिन फिर भी हम अपने ये आंसुओं को लेकर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम इससे थोड़ी सी भी हमें इंसाफ दो। मैं पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि वो हमारे भाइयों को बाजियाब किया जाए। आज सिर्फ मैं नहीं रोडों पे खड़ी हूँ, बल्कि हजारों बहन ऐसे खड़ी है। मेरे भाई का गुनाह क्या है? मेरे भाई को बाजियाब किया जाए। जुम्मे के दिन रात 3:30 बजे घर से आकर लेकर गए। रेंजर्स के एहलकार और FC के 2 कारिंदे शामिल थे। उन्होंने सुल्तान को, जबकि ये सो रहा था, और इसे उठा कर लेकर गए कि हम आपका फिंगरप्रिंट लेकर आपको वापस भेज देंगे। और वो दिन और आज 18-19 दिन हो रहे, इनका कहीं पता नहीं। हमने जगह जगह ढूंढा, लेकिन कोई नहीं ये बता रहा कि ये यहाँ पर है। हमने FIR कटाया तो उन्होंने हमारा FIR भी नहीं काटा।
आखिर हमारा कसूर क्या है? हमारे बच्चे ने कसूर अगर किया है तो उन्हें अदालत भेजे, अदालत लेकर आए, और अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो हमें बताएं, हमें भी पता चले कि वो किस जुर्म में अंदर किया है। और हम हुकूमत पाकिस्तान, वो इमरान खान और वज़ीर आला से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे बच्चे ने अगर कोई गुनाह किया है तो उसे अदालत पेश करें और हमें ये बताया जाए कि उनका जुर्म क्या है। अगर हमारा जुर्म बलोच होना है तो हमें ये भी बताएं कि हम भी इस पाकिस्तान के ही रिहायशी हैं, इस पाकिस्तान के ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा जुर्म यही है कि हम बलोच हैं। हमें प्लीज़ ये बताया जाए कि हमारा बेटा कहाँ है। 16-18 दिन से इनका कहीं से भी पता नहीं चल रहा। हम इंसाफ की दरख्वास्त करते हैं। भैया आज बलोच यकजहती कमेटी वालों का एहतजाजी मुजाहरा हो रहा था, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, ये मुजाहरे एक अरसे से आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल कभी मामा कदीर के लॉन्ग मार्च की सूरत में, कभी लतीफ़ जौहर की भूख हड़ताली कैंप की सूरत में, कभी किसी और अंदाज में, फिर आज जो है वो हम देख रहे हैं कि एक हफ़्ते से कैंप लगाकर जो है बलोच असीरान के जो लवायकीन हैं वो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं। और इस हुकूमत को ज़रा सा एहसास नहीं है, उसको ज़रा सी शर्म नहीं है कि कम से कम जो लवायकीन हैं उनके पास आकर कम से कम उनकी कुछ दास पुरसी तो करें ना। हमें मालूम है कि इमरान खान साहब के हाथ में कुछ नहीं, हम ये कह ही नहीं रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क को चला रहे हैं। हमें पता है कौन मुल्क को चलाता है। हमें पता है कि जिन्होंने इनको गुमशुदा किया है उन्होंने ही इमरान खान साहब को यहाँ तक जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी तक भी ला के बिठाया। मगर कम से कम कुछ इंसानियत के नाते कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इंसान आता है, देखता है जिस मुल्क का वो वज़ीर आज़म बना हुआ है, अब वो चाहे या ना चाहे, चाहे जबरी तौर पे बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ रखा गया हो या किसी भी और वजह से, मगर ये उसके सब्जेक्ट्स बन रहे हैं। ये जब वज़ीर आज़म बना हुआ है तो उन सारे लोगों का वज़ीर आज़म है जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड मौजूद है। वो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखने वाले लोग वहाँ बैठे हैं। वो लवाहिकीन हैं, वो माएँ हैं, बूढ़ी माएँ, छोटी छोटी बच्चियाँ। कम से कम उनके पास जाकर तुम कम से कुछ नहीं कह सकते तो यही कह दो कि हम कुछ नहीं कर सकते। कम से कम यही बता दो कि किसने उठाया, क्यों उठाया, क्या कर रहे हो। सबको पता है, मगर तुम अपने मुंह से आके कम से कम यही बता दो। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करते तो आप मुझे बताइए कि आप वो लोग भी जो कि शायद पाकिस्तान के साथ चलने का थोड़ा बहुत सोच रहे हों, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप पंजाब के लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि ये किस किस्म की रियासत है, कि कल उनके साथ क्या होगा? इससे कबल मज़दूरों का वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, सारा कुछ हुआ, उसके साथ भी जिस तरह का रवैया रवा रखा गया, यानी ये तय हो गया कि यहाँ पर जो मज़लूम कौमें हैं, मज़लूम तबक़ात हैं, जो भी महरूम लोग हैं, जो भी पिसे हुए लोग हैं, ये रियासत उनको सिर्फ कुछ लेगी। ये उसके अलावा उनके साथ जो है वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब इतनी तो कोई ईरान में भी तो मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। ईरान की रियासत जो है वो कम से कम कुछ ना कुछ आकर बात करती है, निगोशिएट करने की कोशिश करती है, मामले को जो है वो किसी और तरह से रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो है वो उनका कम से कम कोई तरीक़ाकार तो है। ये पाकिस्तान की रियासत में ये मसला है कि आप जो हैं वो जुल्म भी करें, जुल्म करने के बाद जो है वो अपने जुल्म को ढांपे भी, और उसके बाद जो है वो अगर मज़लूम निकल कर सड़क पर खड़ा हो तो उसको गालियाँ दें और उसके पास ना जाएं। इस तरह से रियासत कभी नहीं चलती, ना पहले कभी चली है, ना आइंदा चल सकती है। बहुत शुक्रिया। हमारा ये जो आज मुजाहरा हो रहा था बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से, और माशाल्लाह अल्लाह आपके बेटे को सलामत रखे, माशाल्लाह बहुत खूब नौजवान, अल्लाह इसको सलामत रखे, और हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द अल्लाह ताला इसको आपसे मिलाए। आप क्या कहेंगी? मैं फैसल आराइन की अम्मी हूँ। मेरा बेटा 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, घर से सदर आया, सदर से रियासत ने हटाया। 10 साल हो गए, मेरे बेटे को कोई अता पता नहीं है। नो डेटा दे रहे हैं। क्यों नो डेटा दे रहे हैं?
जब उठाया है तो उसको पेश करें कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा था, कोर्ट से मेरा केस ख़त्म कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ख़त्म? जब मेरा बेटा नहीं मिला। मेरे को इंसाफ चाहिए। ये कौन सा इंसाफ है, कौन से कानून है इनका? बेटा मेरा मिला नहीं, मेरा केस ख़त्म कर दिया गया है। कमीशन में मेरा केस चल रहा है, वहाँ से मेरा केस ख़त्म कर दिया गया। अभी तुम्हारा कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ से आपका काम होगा, आपका बेटा मिलेगा। जब जज ने भी बोल दिया आपका बेटा मिलेगा, भी देर से मिलेगा। कितनी देर चाहिए? 10 साल हो गए, कोई आता पता नहीं है। केस मेरा ख़त्म कर दिया, मैं कहाँ से बेटा अपना ढूंढूं? मुझे बेटा चाहिए, मेरे को बाज़ाब मेरा बेटा जल्द से जल्द करवा के दें। अपनी अदालत जो है, अपने जज जो अपनी मर्ज़ी का लाते हैं, केस ख़त्म करवा देते हैं, फिर बाद में ये किया जाता है ये इतने केस कम हो गए, इतने लापता अफराद मिल गए। कोई मिलता नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से जो लापता अफराद को ना केस ख़त्म करके तो ये बयान दिया जाता है। लेकिन इंसाफ जो ख़त्म है पाकिस्तान में, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे को बेटा चाहिए। 25-30 जीटियाँ हो चुकी हैं। आते हैं, चाय पी, बिस्कुट खाए, चले गए। हमारे पास नहीं है। कहाँ गया मेरा बेटा? ज़मीन खा गई, सामान खा गया। मेरे को तो बेटा चाहिए। क्यों नहीं मेरे बेटे का बताते? कहाँ गया? जब सदर का बताते, यहाँ तक लोकेशन दे रहे हैं, आगे का क्यों नहीं बता रहे? आगे भी तो बताएं कहाँ लेके गए हैं, आगे का नहीं बता रहे। नो डेटा क्यों दे रहे मेरे बेटे का? मैसेज भी आया था, आपका भाई सदर नहीं हमारे पास है। हमने तो पुलिस वाले को नंबर दे दिया, उन्होंने पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी कहीं भी नहीं सुनाई हो रही। सब इनको मालूम, नीचे से लग के ऊपर तक मिले हुए हैं। कोई भी नहीं हमारी मदद कर रहा है। हमारी खुदा के लिए हमारी मदद की जाए। जितने भी अफराद हैं लापता, उनको बाज़ाब किया जाए। कितनी माँ तड़फ रही हैं। और मेरे मोहम्मद फैसल आराई को भी बाज़ाब जल्द से जल्द किया जाए। मेरी यही अपील है। अल्लाह पाक, अल्लाह से डरें, खुदा से डरें। खुदा रसूल का वास्ता है। मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरे से अभी बात नहीं हो रही। मैं कहती हूँ मेरे बेटे को जल्द से जल्द बाज़ाब करवाया जाए। मेरी यही अपील है। अच्छा भाईजान, आप थोड़ा सा मैं पूछूंगा, जैसे फैसल को उठाया गया तो आपको कैसे पता लग गया कि उसको उठाया? कोई राब्ता हुआ आपसे किसी का? राब्ता क्या हुआ? ऐसे ही मतलब जो इनको वो नंबर जो थे वो इनके थे, सरकारी महकमों के भी थे। ये अपने पाकिस्तान के जो एजेंसियाँ इनके नंबर थे, वो हम लोग जब नंबर उठाने में दिया तो वो नंबर उनके बंद कर दिए गए। वो तीनों नंबर जो थे उनके थे, इनके सरकारी महकमों के थे। उसके बाद हम लोग को बोलते हैं कि इसका जो डेटा नहीं मिल रहा। डेटा कैसे मिलेगा? डेटा वो तलाशी नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर। जो भी कार्रवाई की हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से किया। कोई कुछ नहीं, ना कोर्ट ने कोई मदद किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने किया, ना कमीशन ने किया, ना CPCL ने किया, ना रेंजर ने, ना पुलिस ने, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ सेक्रेटरी से भी हम लोगों ने दरख्वास्त दे चुके हैं बार ये भी आप हम कोशिश कर रहे हैं। कितनी कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल से ऊपर अरसा हो गया, अभी तक कोशिश हो रही है। बेटा मिला नहीं है, कोशिशें हो रही हैं। खुदा के लिए मैं ये अपील कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से भी कर रहा हूँ और चीफ आर्मी स्टाफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी कर रहे हैं। बहुत हो गया। खुदा और रसूल का वास्ता है कि मेरे बेटे को बाज़ाब कराया जाए। और जितने भी लापता अफराद हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, सबको बाज़ाब किया जाए, ताकि उनकी माँ जिस तरह रोनों पे तड़फ रहे हैं, हम भी तड़फ हैं। कभी यहाँ प्रेस क्लब के सामने बैठते हैं, कभी हैदराबाद में बैठते हैं, कभी लॉन्ग मार्च करते हैं, लेकिन इनको कोई सुनने वाला ना इनको कोई असर है, ना इनको कोई असर होता। पता नहीं किस कमेटी के बने हुए हैं। हम तो रोड पर बैठ चल के हमारे आँखों के आंसू आते हैं। हम इनसे बात भी नहीं होती, हम इनसे बात कैसे करें? ये अपनी एडुकेशन कोठियों में बैठे हैं, रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। हमारे बच्चों को बताते नहीं कि किसके पास है, कि खुदा रसूल का वास्ता बता दो, जिसके पास की बता दो। हम तुम्हारे कुछ नहीं कहेंगे, आप बता दो। ये बेटे जिसके पास भी है बता दो। रेंजर के पास है, पुलिस के पास है, या आर्मी के पास है, या किसी के पास ही है। मेहरबानी करके बेटे को बाज़ाब किया जाए, मेरी यही अपील है। ठीक है। वाजा वहाब बलोच मैं नामदारी कने वाजा मर्ची बलोच यकजहती कमेटी एहतजाजी मुजाहरा शुमा चे कुछ माँ मर्च की इज़हार यकजहती मकसद हमी बुता के भी माँ मखलूक हाल बेदे के बलोच वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन या कैंप है कराची लगी था लूमी कैंप जो है या इस्लामाबाद जो है लगाने बुता जो आई है मर्ची आफ्तर रोज बुता और आ जो है 2 रोचे आ धरना सर दी चौक तरह निश्तगा छपे सर्दी साता या आमा वक्त के मर्दमाना कंबल और चीज़ ज़रूरत है मई गुआर मई जो है पीरी मात मई जो है मासूमी चौक जो आ जो है इस्लामाबाद पे में इशारे तो का निश्तगा और बाद अफसोस गप्पे के हुक्मरान के अहदा मौजूद हैं वज़ीर व मुशीर के आमूदा च रवां गुजा बोले आनी चम बंदा आन इन तौफीक नबी
कि आप आया और ये मैं गारो बेगवा बुत के माता नहीं होना जो से इज़ार हमदर्दी बिकना माँ मशकूर है जो से अपोजिशन है PDM है जो से कि आया अतकगा और आयनी जो से एक मज़े तादाद जो से सैनिटर बुतगा फरतुल्ला बाबर का समझते अन्नी जो से कम देर पे राउन आर रसीद के मरीम नवाज़ जो से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस्लामाबाद तो मिसिंग पर्सन फैमिली गुना और सीम सम्मी और जो से गुआर थी सीमिया जो से आवदा भी आई दिमा होती अर्जदात एड को तक कि भाई जो से ये मई जुर्म आखिर चाहिए आखिर माँ बलोच बिया को जुर्म में या ये रास्ते दो का जो से कोई कानून नहीं कोई आइन नहीं कोई चीज़ नहीं अगर कसे जो से गुनाह कुता जुर्म कुता आइन अदालत पेश करें ये सीधा सादा मसला है अगर शुमा समझें कि भाई 10 साल है 10 साल ही फैसल आ रही है इसी मात पे था ये जो इस्तेगा कराची जी गौर बेगुआ बुतेगा अगर आइए उम्र कैद बुते ना अभी अब साल पूरा बुतेगा और 10 साल या 10 साल था जो से अंग तक आने मालूम नहीं कि भाई जो से चौका जो से चीज जुर्मा बरक बुता अन्य जो से 3 तारीख का जनवरी जो से लियारिया से जो से सुल्तान जो से आ गारो बेगवा करने बुता रजर्स वाला वदिए तो का अतकगा 4 गाड़ियाँ नहीं तो का बुतगा स्कूटर सरा बुतगा स्क्वाड बुता और फैमिली देमा मुश्ते के वादा को तो शुते माँ बच्ची तफ्तीश भरेंगे 200 रुपये हाल दे मर्ची आ ये बिस्तर बुता अंग तक जो से हाँ ये खबर नहीं ताना वाला गुशा के भी मार मई हवाला नहीं रेंजर ते गिरा रवा गुशा मई करा नहीं आखिर ये रियासत है एक कानूनी हस्ते या जो से आइन ही हस्ते रियासत आइन मुताबिक जो से 24 घंटे कोई मर्द में तो गिरफ्तार के नहीं ये मजिस्ट्रेट है पास पेश में तो ये पर्चे ही चीज़ा नहीं सर हमल न करना आखिर हुक्मरान लौटेंगे चाहिए क्या वहाँ समझी कि अगर ये पेमा के ये जो सिलसिला अलग है तो एक शिकायत है कि बाज़ मजनी ब्लास्ट भी और जो से एक मजनी इनकलाब बर्पा भी गोड़ा कसी महफूज न बीते तो माँ जो से मर्ची बलोच यकजहती निमगा से जो से अपील करें यूनाइटेड नेशन इंसानी हुकूक़ के जो से पाकिस्तान इंसानी हुकूक़ के जो से जो बैनुल अक़वामी कि भाई खुदारा जो से मैं आवादा धीमा बिबरा और ये और जो से अमिचो गार बेगवाई मर्दमा आयना बात या बेकना शो में मेहनत हुआ